बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी, मुबशर दवाखाना रावलपिंडी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गिरामी, कैसे हैं आप? दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको खैर वाफ़ियत के साथ रखे और सबको सेहत सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। मेरे प्यारे नाजरीन, मैंने आपसे वादा किया हुआ, इंशाअल्लाह ताला मैं उसको दोबारा रिपीट करके आज के नुस्खे की तरफ जा रहा हूँ कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह ताला मैं जो नुस्खा आपको दूंगा वो मेरा मुजर्रब तरीन होगा। मेरी असातिज़ा किराम, उलमाए तिब, हुकामाए तिब का वो मुजर्रब तरीन नुस्खा होगा जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज भी मैं एक नुस्खा जो आपकी झोली में डाल रहा हूँ, जो आपको हदिया कर रहा हूँ, जो आपको मैं तोहफ़ा कर रहा हूँ, अगर उसके आपको फ़वायद गिनवाना मैं शुरू कर दूँ तो 20 मिनट दरकार हैं। मैं चंद बड़े उसके फ़वायद आपके सामने रखूँगा। इसमें जो अज्जाए नुस्खा हैं इसे कहते हैं त्रिफला, 3 फल, आंवला, बेड़ा और हरीड़। इसके साथ मैं हल्दी मिलाता हूँ। ये 4 चीज़ों का मरकब है। उलमाए तिब ने लिखा है कि जो बंदा त्रिफला इस्तेमाल करता है, यानी आंवला, बेड़ा, हरीड़, उसको कभी भी इमराज जिगर नहीं हो सकती। इमराज जिगर के किसी भी मर्ज़ में वो मुब्तला है, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उलमाए ने यह भी लिखा है कि त्रिफला इस्तेमाल करने वाले इंसान का मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब है तो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर ठीक होगा। त्रिफला इस्तेमाल करने से मैदे को क़ुव्वत मिलती है, जिगर को ताकत मिलती है, इमराज सर में फ़ायदा होता है। बल्कि साहिब नुस्खा ने यहाँ तक लिखा कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जो भी मर्ज़ है, आप आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हर मर्ज़ का ये इलाज है। जिगर खून नहीं पैदा कर रहा, मैदा ग़ज़ा नहीं हज़म कर रहा, तबखीर मैदा है, गैस ट्रबल है, कब्ज़ है, अफारा है, बदअज़मी है, यरकान है, इमराज सर, बाल गिर रहे हैं, यादाश्त की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, और बाल आपके जिस्म के अगर कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो चुके हैं, तो ये नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला इसको जो बंदा इस्तेमाल करेगा, मुसलसल 3 माह इन तमाम इमराज से उसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। गोया यूं कह सकता हूं कि ये वो नुस्खा है जिसको कहते हैं काया पलट। इंसान की काया पलटा देता है। शर्त यह है कि 90 दिन इसको मुसलसल बिला नागा इस्तेमाल किया जाए। गिरते बालों को रोक लेगा, बाल सफ़ेद हो रहे हैं उन्हें रोक लेगा, कबल अज़ वक्त अगर सफ़ेद हो गए हैं तो वो स्याह हो जाएंगे, बाल गिर रहे हैं उनको रोक लेगा। नज़र कमज़ोर है उसके लिए तीर बहादफ है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा नुस्खा है। जो बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, मैं दावे से कहता हूँ कि वो मुझे दुआओं में याद रखेगा। इस अब अज्जाए नुस्खा फिर से समात फरमाएं, उनका वज़न समात फरमाएं। आंवला 3 से यूँ कर लेते हैं कि आंवला 300 ग्राम, भेड़ा 200 ग्राम, हरीड़, पोस्त हरीड़ जर्द, यानी हरीड़ का छिलका, इसके अंदर जो गुठली होती है वो कतन इस्तेमाल नहीं करनी, उसके साथ पेट में मरोड़ पड़ती है। तो ये 3 चीज़ों का छिलका, आंवला, बेड़ा, हरीड़ का छिलका और हल्दी साबुत, ये ले लेनी है। आंवला 300 ग्राम कर लें, भेड़ा 200 ग्राम, पोस्त हलीला जर्द 100 ग्राम और हल्दी साबुत 50 ग्राम। ये 4 चीज़ों का नुस्खा है। आंवला 300, बेड़ा 200, पोस्त हरीड़ा 100 और हल्दी साबुत 50 ग्राम। इनको आपने कूटा,
बारीक से बारीक तर सफूफ बना लें, जिसे कहते हैं कपड़ छान, यानी कपड़े में से गुजर जाए। जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा इसका बेहतर रिजल्ट होगा और उतना ही ये जल्दी असर करेगा। ये 4 चीज़ों का मरकब लीजिए, बनाइए, सुबह दोपहर शाम 2 कैप्सूल की मिकदार, यानी छोटा टीस्पून का भी आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम 3 वक्त पानी के साथ खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। लीजिए साहिब, जो इस्तेमाल करेगा, जो इसको बनाएगा, मैं आपसे दावे से बात कर रहा हूँ कि वो तमाम इमराज से, इसमें बहुत सारी इमराज आती हैं, ख़वातीन की इमराज हैं, लिकोरिया है, कसरत हैज़ है, कमर का दर्द है, जोड़ों के दर्द हैं, बहुत सारे। यूँ समझ लें कि इसे हिकमत की ज़ुबान में काया पलट कहते हैं। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखन तक बेहतरीन काम करने वाला नुस्खा है। आप बनाएंगे, मैं आपका कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी मर्ज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको फ्री मालूमात देंगे जो मशवरा हो सका। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।